नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि मूल्यांकन तकनीकों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स, अर्थात हम क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करें, किस चीज़ का, मूल्यांकन का। तो मूल्यांकन सर्वप्रथम होता क्या है, क्यों जरूरी है? दरअसल मूल्यांकन एक विधा है, एक विधि है, एक प्रमाण है, जिसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, तो किसी भी जो छात्र जो होते हैं उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। मैंने क्या कहा? निर्णयात्मक प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये शिक्षण जो होता है, शिक्षण का ये अंत है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये शिक्षण का अंतिम है, ये अंतिम है। ऐसा नहीं है, अंतिम कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, दरअसल अगर हम उसको करेंगे तो सबसे बाद में यही आता है। तो चूंकि छात्रों को हम क्या करना चाहते हैं, तो एक जो उसका व्यवहार है अभी उसमें हम वांछित परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, अर्थात उन्मुखीकरण करना चाहते हैं। तो हमने जो भी शिक्षण किया है, जो भी चीज़ें किया है, उन चीज़ों में जब मूल्यांकन करने जाते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा छात्रों के व्यवहार में किस प्रकार का ग्रोथ होना चाहिए, तो इस प्रकार से ग्रोथ होना चाहिए। अर्थात एक प्रकार की ये इस प्रकार की विधा है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि मूल्यांकन वह प्रविधि है जिसके माध्यम से हम किसी भी छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। अब इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो मूल्यांकन को या मूल्यांकन तकनीकों को हम दो भाग में विभक्त कर सकते हैं। जब दो भाग में विभक्त कर सकते हैं तो एक होता है आपका मात्रात्मक मूल्यांकन और एक होता है गुणात्मक मूल्यांकन। इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव, और इसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव। अर्थात ये मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन और ये जो गुणात्मक है अर्थात क्वालिटेटिव इवेल्युएशन हम कहते हैं। अब ये भी जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है, इसमें भी कुछ पक्ष होते हैं। तो हम इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि इसके भी ये त्रयात्मक पक्ष पर काम करता है। जो हमारा मात्रात्मक मूल्यांकन है, ये एक प्रकार से इसकी तीन प्रकृति हम कह सकते हैं, तीन प्रकृति या तीन प्रकार हम कह सकते हैं। एक होता है क्या? लिखित परीक्षा, या हाँ, लिखित परीक्षा के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। फिर मौखिक परीक्षा के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं, और तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। ये तीन विधाएं इसकी होती हैं। किसके? तो मात्रात्मक के अर्थात क्वांटिटेटिव के। तो जब तीन विधाएं इसकी होती है, लिखित परीक्षा क्या है? जो हम एक प्रकार से इसको कागज पेंसिल इसको कागज पेंसिल मूल्यांकन भी कहते हैं या कागज पेंसिल परीक्षा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दरअसल आज के समय में आप कहेंगे तो कागज पेंसिल की जगह आपको कागज पेन कहना होगा। तो खैर उसके लिए कोई बात नहीं है। तो लिखित परीक्षा में क्या होता है कि एक निर्देशात्मक प्रश्न होते हैं, जिसके निर्देश के तहत हमें उसको लिखित रूप में उस क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और जो भी हमने जवाब दिया है उसका
एक प्रकार से अंक या ग्रेडिंग सिस्टम में उसको तब्दील किया जाता है और फिर हमें वहाँ पर मार्क्स वगैरह मिलते हैं। तो एक प्रकार का, अब मान लीजिए कि बहुत सारे शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उस प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की है, डिपेंड उस पर करता है। और उस प्रकार से हम अपनी सोच को कागज पेंसिल पर एक आकार देते हैं और उस आकार को मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, तो उसमें कुछ न्यूमेरिक चीज़ों के द्वारा उसको दिया जाता है, मात्रात्मक पक्षों को वहाँ पर दर्शाया जाता है। फिर मौखिक परीक्षा क्या है, तो मौखिक परीक्षा वस्तुतः होता ये है कि ये लिखित परीक्षा का ही एक पूरक होता है। तो लिखित परीक्षा जो भी आपने लिखा, दरअसल आप केवल लिखना ही जानते हैं या फिर आप बोलना भी जानते हैं, तो आपका वाचन शक्ति का भी वहाँ पर टेस्ट हो जाता है, आपकी सोच में क्या चल रही है उसका भी, आपकी हाजिर जवाबी आपकी कैसी है वो चीज़ें वहाँ पर टेस्ट की जाती हैं, आपकी उच्चारण शैली किस प्रकार की है वो टेस्ट की जाती है, आप किस विधि के द्वारा आप क्वेश्चन पूछने के बाद आप हड़बड़ा जाते हैं या नहीं हड़बड़ाते हैं, मतलब ये सब सारी चीज़ों का वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। कहाँ पर, तो मौखिक परीक्षा के दौरान। तो ये एक लिखित परीक्षा का एक पूरक माना जाता है, कौन, मौखिक परीक्षा। फिर प्रायोगिक परीक्षा क्या है, तो प्रायोगिक परीक्षा के दौरान हम क्या करते हैं, तो आप में कितने व्यावहारिक पक्ष आए, अर्थात आपने जो भी चीज़ लिखित परीक्षा में जाना, आपने जो भी चीज़ें मौखिक परीक्षा में जाना, उसको आप अपने व्यवहार में किस प्रकार से उतार पाए हैं। तो ये एक प्रकार से व्यवहार का परीक्षण किया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल आए, क्या क्या कौशल आए, डेवलप हुए, उन चीज़ों का परीक्षण हमें यहाँ इस प्रायोगिक परीक्षा के दौरान करने को मिलता है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विज्ञान विषय में, आप गणित विषय में कर सकते हैं, आप जो है वो शिल्प कला में कर सकते हैं, आप संगीत परीक्षा में कर सकते हैं, आप सामाजिक विज्ञान वगैरह में कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो प्रायोगिक परीक्षा हैं वो उसमें आपको करने को मिलता है, जिसमें कि आपके व्यावहारिक पक्ष को, आपके स्किल डेवलपमेंट को टेस्ट किया जाता है और उसके अनुसार एक निर्णयात्मक पक्ष में एक न्यूमेरिक के द्वारा आपको आंका जाता है, जिसके दौरान आप ये सब सारी चीज़ें ये तो कुल मिलाकर के 3 पक्ष जो है वो मात्रात्मक पक्ष में आते हैं। इसी प्रकार से गुणात्मक जो पक्ष होते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन जो होते हैं, इसके भी कुछ पक्ष विशेष होते हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे अवलोकन एवं साक्षात्कार। फिर दूसरा पक्ष होता है जांच सूची। तीसरा पक्ष होता है क्रम निर्धारण पैमाना। और चौथा जो होता है वो होता है संचयी रिकॉर्ड। अब ये जो अवलोकन एवं साक्षात्कार, जिसको कि हम ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू कहते हैं, ये अवलोकन जो होता है ये क्या होता है, मुख्य तौर पर अवलोकन के द्वारा आपका नियंत्रित या अनियंत्रित परिस्थितियों में छात्रों का व्यवहार टटोला जाता है कि उसका व्यवहार कैसा है। फिर ये साक्षात्कार में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, जिसमें कि स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो गुणात्मक पक्ष होते हैं उसमें मुख्य रूप से अनस्ट्रक्चर्ड पक्ष को, अर्थात जो असंरचित साक्षात्कार होते हैं, उसको यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर जो साक्षात्कार को कि मतलब जो चीज़ बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि लिखित मामले में उसको थोड़ा सा भारी लगता है, वो नहीं बताना चाहता है, लेकिन वो बातचीत करने में ज़्यादा इच्छुक होता है उन्हीं चीज़ों से संबंधित। तो वो जब बातचीत करने में ज़्यादा इच्छुक होता है तो वहाँ पर साक्षात्कार मेथड जो होता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें व्यवहार को वहाँ पर सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करनी होती है कि व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन है, व्यवहार में पूर्व जैसा ही है या कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर और ज़्यादा परिवर्तन करने की दिशा में हमें काम करना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरव्यू एंड जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमें देखने को मिलता है। फिर जांच सूची चेकलिस्ट क्या है? दरअसल चेकलिस्ट वह एक प्रक्रिया विशेष है जिसके माध्यम से हम व्यावहारिक पक्षों का अवलोकन भी करते हैं और अवलोकन के साथ साथ उसको हम रिकॉर्ड भी करने के लिए प्रमाण के तौर पर, उसको साक्ष्य के तौर पर उसको मानते हैं। तो ये जांच सूची होती है, चेकलिस्ट होती है। फिर क्रम निर्धारण पैमाना, जिसको कि हम रेटिंग स्केल के नाम से जानते हैं। रेटिंग स्केल दरअसल वह वस्तु, विषय या आदमी भी हो सकता है जिसके माध्यम से हम उसके विषय में अनुमान लगाने, उसके विषय में उसके स्थिति का निर्धारण करने, उसके संदर्भ में जानकारी हासिल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक छात्र है और हम ये जांच करना चाहते हैं कि ये छात्र अपनी स्थिति के अनुसार क्या करना चाहते हैं, तो व्यवहार करते हैं। तो इसमें हम ये दे सकते हैं कि छात्र समुचित व्यवहार करते हैं, छात्र समुचित व्यवहार नहीं करते हैं, छात्र कभी समुचित कभी असमुचित व्यवहार करते हैं, छात्र कभी समुचित व्यवहार करते ही नहीं हैं। अर्थात हमें इस क्रम निर्धारण पैमाने में हमें उन चीज़ों के व्यवहार पर वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसा कर रहा है, इससे संबंधित उस वस्तु, विषयी या उन चीज़ों के बारे में हमें एक क्या करना होता है। तो एक प्रकार से हम उन चीज़ों के बारे में मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं। संचयी रिकॉर्ड क्या है? जैसे कि मान लीजिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, फिर संचयी रिकॉर्ड अपने आप में होता है, छात्रों की डायरी होती है, उनके माध्यम से, उसके रिकॉर्ड के माध्यम से, चाहे संचयी रिकॉर्ड के माध्यम से हो या एनेक्डोटल रिकॉर्ड के माध्यम से हो या फिर डायरी के माध्यम से हो, उसके व्यवहार का हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका समुचित ग्रोथ कितना है, कितना हुआ है, कितना नहीं है, या फिर कितना होना है, हमारा लक्ष्य क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर संचयी रिकॉर्ड के माध्यम से यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि कम समय में आप क्लासिफिकेशन ऑफ इवेल्यूएशन टेक्निक्स को बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।